तो हेलो गाइज, वेलकम टू आवर चैनल। गुड मॉर्निंग। क्योंकि ये जो ब्लॉग है ये मॉर्निंग का ब्लॉग है और मैं मॉर्निंग में जा रही हूँ अभी नाश्ता बनाने के लिए। तो ये देखो, मैं आलू पराठा बनाने वाली हूँ। तो मैंने आलू को इधर बॉईल कर लिया है और इसके साथ मैं बनाऊंगी टमाटर की चटनी। तो ये देखो, मैंने टमाटर को भी अच्छे से पका लिया है। अभी इसको हम मैश करेंगे। मैंने चटनी बनाने के लिए इधर भी प्रिपरेशन करके रखी है। प्याज, मिर्च और लहसुन काट के रखा है। तो बस अभी चलते हैं, बनाते हैं पराठा। और आज का जो ब्लॉग है, हम आपको कुछ बताने वाले हैं। हम फिर से कहीं जाने वाले हैं और कहाँ जाने वाले हैं वो आपको ये बताएंगे। हेलो एवरीवन। तो हम लोग इसके फ्रेंड की शादी में जा रहे हैं। ग्रेटर नोएडा में शादी है। हम लोग अपनी गाड़ी से ही जा रहे हैं। तो लगभग हम पहुंचेंगे 1-2 बजे के आसपास। तब तक तो मेहंदी नहीं ख़त्म हो जाएगी। तो फिर हम लोग कॉकटेल अटेंड करेंगे। फिर अगले मॉर्निंग में हल्दी, फिर इवनिंग में शादी, फिर बैक टू भटिंडा। और गाइस, ये जो मेरी फ्रेंड है, मेरी बहुत ही क्लोज फ्रेंड है, बचपन से मेरी फ्रेंड है। हमारे ग्रुप में एक्चुअली सबसे पहले शादी मेरी हुई थी, उसके बाद बैक टू बैक सबकी शादी हुई है। तो ये मेरे ग्रुप की सबसे लास्ट शादी है। जो मेरी फ्रेंड है, जो सबसे लास्ट है ये, जिसकी शादी में हम जा रहे हैं। और ये मेरी बहुत ही क्लोज फ्रेंड है, तो इसलिए हमारे जाना तो बनता है। तो ये देखो गाइस, मैंने आटे को मैश कर लिया है। अब इसमें मैं डालूंगी आटा। आटा भी हम हिसाब से लेंगे जैसे आलू है। इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा हल्दी, जाएगा गरम मसाला पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, ब्लैक पेपर पाउडर, काली मिर्च, अजवाइन, जाएगा नमक, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है। लहसुन अदरक का पेस्ट, हो गया। रिफाइंड थोड़े से रिफाइंड डाल दिया मैंने। अब इसके बाद जाएंगे कटे हुए धनिया, जो कि भर भर के जाएंगे। ये एक अलग अलग तरह से आलू पराठा है। एक आलू पराठा जो हम आलू को आटे में फिल करके बनाते हैं। एक ये है आलू पराठा जो हम आलू को आटे में ही गूंथ लेते हैं साथ में। तो ये ना बहुत सॉफ्ट लगता है खाने में, और बच्चों के लिए तो बहुत ही सही है। आस भी बहुत मजे से खा लेती है, इनको भी पसंद है। फ्रेंड्स, आप ये वाला आलू पराठा घर पर ट्राई करो। जो फिल करके खाते हो ना, वो फिर कभी नहीं खाओगे। मुझे नहीं मालूम हमने फिल करके आलू पराठा कब खाया घर पे। हम जब भी खाते हैं तो ऐसे ही खाते हैं। पहले मैं शादी के पहले मुझे नहीं पता था कैसे बनता था ये। पूजा नहीं दिखाया मुझको कि ऐसे भी आलू पराठा बनाया जा सकता है, कि मतलब आलू को पहले मैश कर लो, फिर उसमें आटे को मिक्स कर दो। ये मुझे पहले से नहीं पता था। तो अब जब शादी के बाद से मुझे नहीं लगता मैंने फिल किया हुआ आलू पराठा खाया है। अब ये ट्राई करो, ये बहुत ही टेस्टी लगता है। बहुत ही सॉफ्ट रुमाली रोटी की तरह लगता है और काफ़ी सॉफ्ट होता है। मतलब मुंह में जाएगा और तुरंत घुल जाएगा। ये ऐसा होता है मिठाई की तरह। गाइस, एक्चुअली ये पराठा मैंने सीखा तो मतलब देखा तो था पहले, लेकिन कभी बनाया नहीं था। ये हमारे घर में सबसे पहले मैंने देखा था बनाते हुए मेरी देवरानी, मतलब इनके जो बीच वाले भाई हैं उनकी जो वाइफ है, उससे ही मैंने सीखा है ये पराठा बनाने के लिए। तो थैंक्स टू आरती जो मुझे इतने अच्छा एक पराठा बनाना सिखाया है। और वो क्या बोलते हैं, मतलब सबसे बड़ी बात ये है कि मतलब आशवी इतने अच्छे से ये खा लेती है। तो मतलब उसने एक बार ऐसे ही हम घर गए हुए थे, तो उसने ये पराठा बनाया था बच्चों के लिए। तो आशवी ने बहुत अच्छे से खाया। तो मैंने उसको बोला, यार मुझे तो सिखाई दो ये, मतलब ये। तो फिर तब से मैं ये बना रही हूँ। तब से यही बन रहा है। ये देखो गाइस, ये कितना अच्छा आटा सॉफ्ट डो लग चुका है ये। हाँ, इसमें आपको एक चीज ध्यान रखना है, इसमें आलू बहुत ज्यादा भी नहीं बॉईल होना चाहिए और कम भी नहीं बॉईल होना चाहिए। अगर कम बॉईल होगा तो ये हार्ड बन जाएगा, और अगर ज्यादा बॉईल हो गया तो ये गीला बन जाएगा। अगर ये गीला हो गया तो आप इसको बेल ही नहीं पाओगे। यहाँ भी मैंने मेरे कुछ फ्रेंड्स को मैंने खिलाया है, उसको बहुत पसंद आया, बट वो बना ही नहीं पाए क्योंकि वो बेल ही नहीं पाए इसको। मतलब इसको बेलना ही सबसे बड़ा मुझे लगता है टफ काम है, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी गीला हो गया ना तो फिर आप इसको बेल नहीं पाओगे, क्योंकि बहुत पतला पतला बनता है, बहुत पतला। तो बस इसमें आपको यही ध्यान रखना है कि इसको आपको थोड़ा हार्ड लगाना है आटा। तो ये देखो, ये चढ़ गया तवे के ऊपर।
और पूजा ने घी भी निकाल लिया है। मैंने तो आपको बताया ही था, ये पूजा ने खुद ने बनाया ये घी, बहुत ही टेस्टी बनने वाला है और देखने से भी काफ़ी टेस्टी लगने वाला है ये देखो गाइस कितना अच्छा शेप आया है और कितना पतला बेला है मैंने। और गाइस इसको आप इग्नोर करना, मैं स्लैब पे बेलती हूँ रोटी, क्योंकि मुझे इस पे बहुत अच्छे से आदत हो गई है। कि ये अगर ऐसा आटा लगाने पे ये कितना इजीली बेलाता है, देखो आप, बिल्कुल इस तरह से बेलना है आपको। चारों साइड बराबर रखना है। ये देखो एक छोड़ ये देखो एक बन भी गया है। आप देखो कितना अच्छा लग रहा है देखने में। ये देखो गाइस ये कितना पतला है और ये देखो कैसे इजीली, ये देखो ये बहुत टेस्टी है। तो गाइस आपने देखा हमने नाश्ता कर लिया है, तो हमें करनी है पैकिंग, क्योंकि हमें शादी में निकलना है, हमने बताया आपको। तो हम सोच रहे हैं क्यों ना फटाफट पैकिंग कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम आशवी की पैकिंग करेंगे। तो ये देखो, तो आशवी पहनने वाली है ये लहंगा। ये हमने लिया था आशवी की मासी की शादी में, इसके लिए इसने अभी तक 1 टाइम ही पहना है, तो अभी ये वाला लहंगा पहनेगी ये शादी में। इसके साथ ये देखिए एक पर्स भी दिया है। ये लहंगा हमने चंडीगढ़ से लिया था ना। हाँ। ये लहंगा हमने चंडीगढ़ से लिया था। तो ये हो गया आशवी का शादी के दिन के लिए। और ये जो लहंगा है ये आशवी पहनेगी हल्दी फंक्शन पे। तो ये देखो ये भी बहुत ही प्यारा है, ये इसका ब्लाउज है। ये भी इसने अपनी मासी की शादी में ही लिया था हल्दी पे, तो ये पहनेगी ये हल्दी फंक्शन में। तो इसको भी रख देते हैं अच्छे से। ये हो गया इसका लहंगा, ये देखो काफी प्यारा है ये लहंगा भी। बच्चों के कपड़े तो ऐसे ही बहुत प्यारे प्यारे आते हैं। इसका ब्लाउज और ये है इसका दुपट्टा। तो गाइज ये देखो ये है आशवी का कॉकटेल का ड्रेस, ये आशवी कॉकटेल में पहनेगी। तो क्योंकि हम जो मेरी फ्रेंड का शादी है, हम 3 फंक्शन अटेंड कर रहे हैं, कॉकटेल, हल्दी और शादी। तो उस हिसाब से मैंने इसके तीनों फंक्शन के लिए एक ड्रेसेस रख लिए हैं। मेहंदी में हम नहीं पहुंच पाएंगे, तो इसलिए मैंने मेहंदी का ड्रेस नहीं रखा है। और बाकी अब मैं दिखाती हूँ आपको धनवी का, क्योंकि वहां पे बहुत ठंड है अभी तो देख रहे हो भटिंडा में भी कैसा मौसम कर रखा है। तो दिल्ली में भी काफी ठंड है, बारिश हो रही है उधर। तो धनवी के लिए तो हमें विंटर का ही लेके चलना पड़ेगा, जैसा कि मेरी फ्रेंड ने भी बताया। तो इसलिए मैंने धनवी का देखिए ये कॉकटेल के लिए रखा है। ये भी बहुत ही प्यारा है, एज लाइक अ कॉकटेल टाइप ड्रेस है ये। तो ये धनवी पहनेगी कॉकटेल में, या आपने इसको पहले भी ब्लॉग में देखा है पहने हुए। ये धनवी का कॉकटेल का ड्रेस है। और ये जो ड्रेस है धनवी का हल्दी में पहनेगी ये भी बहुत ही प्यारा है। ये देखो ये रॉम्पर है, रॉम्पर सेट है। ये धनवी का ये हो गया हल्दी का, मैंने यहाँ रख लिया। और ये देखो ये हमने रखा है धनवी के शादी के दिन पहनेगी ये रात को। तो ये भी आपने देखा होगा, ये धनवी का बर्थडे का ड्रेस है। तो ये हम इसको पहनाएंगे इसको शादी वाले दिन। ये भी हम रख लेते हैं इसको कैसे रखें, यस। तो ये हो गया धनवी और आशवी की पैकिंग कंप्लीट। और मैं इसके वो बाकी जो एक दिन ठहर रहे हैं, तो उसके लिए नाइट ड्रेस वगैरह वो सब मैं आपको नहीं दिखा रही हूँ, क्योंकि नाइट ड्रेस क्या ही दिखाना, कितने बार मैं आपको दिखा चुकी हूँ कि हम नाइट ड्रेस में क्या पहनते हैं। मैंने ये पार्टी के ड्रेस थे, तो मैंने सोचा क्यों ना आपको दिखा दूँ। ये हो गया। अब मैं इनकी पैकिंग करती हूँ। इन्होंने तो इतनी साड़ी रखी है, मैं बहुत कंफ्यूज हो गई हूँ। ये देखो ये है इनका हल्दी का ड्रेस, हल्दी के लिए कुर्ता और पजामा। तो इसको हम यहाँ रखते हैं। देखो ये है इनका कॉकटेल का ड्रेस, ब्लेजर पहन रहे हैं ये, तो इसको भी हम रख लेते हैं। और गाइज ये इन्होंने अब एक एक्स्ट्रा पेयर रखा है, क्योंकि अभी हमें पता नहीं है कि कॉकटेल के लिए क्या थीम है, कुर्ता पजामा पहनेंगे या फिर ब्लेजर पहनेंगे। तो हमने एक और रख लिया एक्स्ट्रा, देखेंगे वहां पे जाके क्या करना है। और ये है इनका शादी का, ये देखो ये बहुत ही मैंने इनके लिए पसंद किया है। ये देखो मान्यवर का है, ये बहुत ही प्यारा है। ये भी कुर्ता पजामा है, तो ये पहनेंगे। तो ये कर ली मैंने इनकी पैकिंग। इनकी भी 3 पेयर हो गई, आपने देख लिया, हल्दी का, कॉकटेल का और शादी का। अब बची मेरी।
तो मेरा ये देख लो, ये है हल्दी का। हल्दी में मैं सोच रही हूँ साड़ी पहनने का। मैंने भी 2 ऑप्शन लेके चली है, एक ये है और एक ये लहंगा है। एक सिंपल सा लहंगा है, तो मैं देखूंगी वहां पे मेरा जो मन करेगा मैं पहन लूंगी। तो इसको हम रख लेते हैं यहाँ पे, ये और एक ये साड़ी। तो गाइज मैंने शादी के लिए मेरे पास 2 ऑप्शन है, तो मैं कंफ्यूज हूँ कि मैं कौन सा वाला पहनूं, ये वाला पहनूं या ये ब्लू वाला पहनूं। ये ब्लू वाला मैंने विशाल भैया की शादी पे लिया था, ये भी मैंने 1 टाइम पहना है इसको। मैं सोच रही हूँ इसको भी यूज कर लेती हूँ। और इस पे भी, ये भी मुझे मन कर रहा है पहनने का, क्योंकि ये मैंने अपने सिस्टर की शादी पे लिया अभी रिसेंटली ही, अभी 2 नवंबर में पहना है इसको। बट ये मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। ये देखो, मैं पहनूंगी तब देखना, बट इसका मैं कलर दिखा देती हूँ आपको। ये पिंक कलर का है दुपट्टा और ये लहंगा है। तो ये तो हम एज इट इज इसको ऐसे ही लेके जाएंगे। तो मैं बहुत कंफ्यूज हूँ। तो वहाँ पे मेरे फ्रेंड्स आ रहे हैं, तो मैं उनसे पूछूंगी और फिर जो मुझे सब ज्यादा वोट देंगे कि ये पहनना है या वो पहनना है, तो मैं वैसे पहन लूंगी। तो ये मैं दोनों ही लेके जाऊंगी। तो इसका भी मैं आपको दिखा देती हूँ। इसका ये देखो, इसमें एक ऐसा है, दुपट्टा नहीं है, ये ऐसे स्ट्रॉक टाइप है। ये एक मुझे बहुत ही पसंद आया था, अलग टाइप का, तो मैंने लिया था। ये भी मैंने पी प्लाजा से लिया है। ये देखो, बहुत ही प्यारा है ये। ऐसे डाल लो आप। तो मैं बताने वाली, पी प्लाजा में बहुत ही अच्छा कलेक्शन है। तो जो भी भटिंडा से शॉपिंग करते हैं वो पी प्लाजा में जरूर जाएं। शादियों के ड्रेसेस वहाँ काफी अच्छे आ जाते हैं, अच्छे मिलते हैं। मैंने तो वहाँ से बहुत शॉपिंग की है और करते रहती हूँ मैं हमेशा। तो ये मैंने वहीं से लिया है और रेंज भी अच्छा है उसका, पी प्लाजा का। ये लहंगा भी मुझे अच्छे रेंज में पड़ गया था। और ये तो ये 2 लहंगे हैं मेरे। तो ये हो गया मेरा भी कॉकटेल का, हल्दी का। हल्दी में भी मैंने 2 ऑप्शंस रखे हैं और शादी के लिए भी मैंने 2 ऑप्शंस। आप तो जानते हो लड़कियों का यही होता है। और बाकी अभी मुझे बहुत कुछ रखना है, ज्वेलरी, बैंगल, जो कि मैंने अभी किया नहीं है। अभी इनकी B शिफ्ट है, तो मुझे इनके लिए खाना भी बनाना है। पैकिंग है डाइपर बैग की, वो मैंने आपको दिखा चुकी हूँ कि मैं डाइपर बैग में क्या क्या रखती हूँ। तो डाइपर बैग भी इसलिए मैंने आपको नहीं दिखाया है, बट मैंने वो पैक कर लिया है। तो ये हो गई मेरी पैकिंग। और गाइज आपने हमारा ड्रेस का पैकिंग तो देख लिया था, अभी मैं आपको अपनी ज्वेलरी की भी पैकिंग दिखा देती हूँ। वैसे तो बहुत ज्यादा है, बट फिर भी मैं दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये एक सेट है जो कि मैं हल्दी में पहनने वाली हूँ, ये वाली। शायद ये पहनूंगी या नहीं भी पहनूंगी, क्योंकि मैंने हर चीज का 2 ऑप्शन लेके चला है। एक ये भी है मेरे पास, तो इन दोनों में से कोई एक मैं पहनूंगी। इसको मैं यहाँ पे रख लेती हूँ। और ये 2 सेट है, इसको देखो आप, ये मैं शादी में पहनने वाली हूँ ये। और एक है ये 2 सेट, ये देखिए कितना प्यारा है। ये मैंने अभी रिसेंटली अपनी सिस्टर की शादी पे लिया था इसको। और ये भी मैंने लिया है, पता नहीं या ध्यान नहीं मैंने कब लिया है, बट ये मैंने अभी तक एक बार भी नहीं पहना है। तो शायद मैं ये वाला पहन लूं, क्योंकि मैंने इसको एक बार भी यूज नहीं किया है। तो ये 2 सेट है शादी के लिए, शादी के दिन पहनने के लिए रात में। मेकअप, इसमें मैंने अपने सारे मेकअप रख लिए हैं। मेकअप में क्या ही दिखाना है, ये देख लो आप, सब कुछ, बिंदी, लिपस्टिक, काजल सब रख लिया मैंने इसमें। ये है, ये एक सेट रखा है मैंने आश्वी के लिए। आश्वी को अगर देखूंगी, उसके अगर किसी ड्रेस पे चल जाए तो मैंने रख लिया है बस। और एक इसमें ये भी है, ये देखो, ये सारे भी मैंने आश्वी के लिए ही रखे हैं, क्योंकि वो हल्दी पे भी लहंगा पहन रही है और शादी में भी लहंगा पहन रही है। तो ये सारे सेट्स मैंने आश्वी के लिए रखे हैं, देखती हूँ कब पहनती है वो। और ये है आश्वी का हल्दी का नेकलेस, जो वो हल्दी पे, ये देखो ऐसा टाइप का है। तो देखूंगी अगर ये मैच करेगा तो ये पहना दूंगी। और एक और रख लिया मैंने एक्स्ट्रा, तो ये भी है। मेरे पास बहुत अच्छा खासा कलेक्शन है ज्वेलरी एंड बैंगल्स का, कभी मैं आपको कलेक्शन अपना शेयर करूंगी। और ये एक ईयरिंग रखा है मैंने, एक मेरा लहंगा है उसके साथ जाएगा ये, तो अगर देखती हूँ। और ये आश्वी के कुछ क्लिप्स, और ये एक ईयरिंग भी रखा है मैंने, अगर लगा तो देखूंगी। और ये भी एक, ये तो बस। तो ये देखो, ये बैंगल्स है। ये वाला जो बैंगल है वो मैंने पिंक वाले लहंगे के साथ मैचिंग करके इसको मैंने तैयार किया है, ये। और इसके हाफ इधर रखे हुए हैं। और ये वाला हल्दी के आउटफिट के साथ जाएगा। और ये एक बैंगल है जो मैंने ब्लू वाले के साथ मैच करके एक कड़ाई रखा है मैंने, इस पर ऐसा ही अच्छा लगेगा। तो ये बैंगल हो गया मेरा। और ये धनी और आश्वी के क्लिप्स हैं,
2 क्लिप्स ये भी रखे हैं, ये भी क्लिप है, एक कंघी जो कि सबसे ज़्यादा यूजफुल है, ये एक मेरा कॉम्पैक्ट है, शायद इसमें रह गया, मुझे इसमें रखना था, ये कॉम्पैक्ट इसको मैंने इधर डाल लिया। इसमें कि मैंने अपने क्लिप्स, धनवी के हेयर बैंड और सेफ्टी पिन सब कुछ मैंने इसमें रख लिया है। तो ये भी है एक मैंने अभी ये देखेंगे ना तो बोलेंगे ये कितना लेके जा रही हो, ऐसा लग रहा है कि 4-5 दिन की पार्टी है। मैंने रख लिया। वैसे भी हम अपनी गाड़ी से ही जा रहे हैं, कुछ एक्स्ट्रा भी लेके जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी फुटवियर्स रखना तो बाकी है, और एक ये धनवी का मैंने कैप भी रखा है अगर मान लगी तो, क्योंकि यही एक बाहर है, बाकी सब हमने अंदर रख दिया। तो ये थी मेरी पैकिंग, आपने देख ही लिया। ये हमारा कपड़ों का, और ये हो गया मेरे पूरे ज्वेलरी का ही ये है, इसमें और मैंने कुछ रखा नहीं है। तो ये मेरे पूरे ज्वेलरी का, तो ये थी मेरी साड़ी पैकिंग। तो अपने फ्रेंड से भी मिलाऊंगी, तब तक के लिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।